दोस्तों इस वीडियो के बाद कभी मत बोलना कि गवर्नमेंट जॉब तो हम भी ले लें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, वैकेंसीज आती नहीं, गवर्नमेंट जॉब है ही कहां। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, क्या है दोस्तों? ये 2024 में आने वाली डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट्स के 5 एग्जाम कैलेंडर हैं। एक नहीं, पूरे 5 डिफरेंट एग्जाम कैलेंडर्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग इस साल 150 से ज्यादा डिफरेंट पोस्ट के ऊपर 2 लाख प्लस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ रही हैं। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो ऑफिशियल है केवल वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम कैलेंडर आपके सामने है, ये हमारा दूसरा एग्जाम कैलेंडर है, डिस्कस करूंगा। साथ ही तीसरा एग्जाम कैलेंडर है, इस अकेले के अंदर 4 पेजेस हैं, ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है इस एग्जाम कैलेंडर में। ये हमारा चौथा एग्जाम कैलेंडर है और ये 5वां एग्जाम कैलेंडर है। चिंता क्यों कर रहे हो? आगे इस वीडियो में एक एक एग्जाम कैलेंडर को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, आपके सामने डिटेल से आपको जानकारी दूंगा कि भाई किस रिक्रूटमेंट के अंडर कौन सी पोस्ट के ऊपर कौन सी वैकेंसी आ रही है, किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन कब निकलेगा, ऑनलाइन फॉर्म किस डेट से स्टार्ट होंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, सारी ऑफिशियल जानकारी यहां पर आपको देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो डिसअपॉइंट होके बैठे हैं, जो डिमोटिवेट होके बैठे हैं कि यार हमारे लिए तो कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, किस एग्जाम के लिए मैं तैयारी करूं। तो दोस्तों उनकी भी आंख खुलनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी ढेर सारी है, बस आपको नजर नहीं आ रही है। तो इस वीडियो के बाद आप अपना एक टारगेट, एक गोल सेट कर लीजिएगा और उसके बेसिस पर नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि साल के आखिर तक एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब उठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वन बाय वन एक एक एग्जाम कैलेंडर को डिटेल के साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम कैलेंडर तो आप सभी का जाना पहचाना ही है। जी हां, ये एसएससी का एग्जाम कैलेंडर है, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। 2024 में वैकेंसीज तो ये भी आएंगी ना। तो दोस्तों एसएससी की जो पहली रिक्रूटमेंट होगी इस एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की होगी, जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 फरवरी 2024 को स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से इस डेट पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, 10-15 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि अगर वैकेंसी आने में ज्यादा डिले होता, एसएससी अब तक पोस्टपोन का नोटिस डाल चुका होता, और वैसे भी एसएससी की वैकेंसी थोड़ी बहुत डिले हो जाती है। फॉर्म की लास्ट डेट थी 28 फरवरी 2024 और वैकेंसी जल्दी इसलिए आएंगी क्योंकि एसएससी ने ऑलरेडी ऑफिशियल एग्जाम डेट अनाउंस कर रखी है इस एग्जाम की, जो कि 6, 7, 8 मई 2024 को होने वाला है। दूसरी रिक्रूटमेंट है एसएससी के थ्रू आने वाली, एसएससी सीएपीएफ, यानी कि एसएससी के थ्रू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिसको आप सीपीओ के नाम से भी जानते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस के अंदर भी एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर यह रिक्रूटमेंट आती है। तो दोस्तों सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 15 फरवरी को इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म निकलने वाली है, लास्ट डेट 14 मार्च 2024 रहेगी। एग्जाम ऑफिशियली 9, 10 और 13 मई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा टियर फर्स्ट का। तीसरी रिक्रूटमेंट रहेगी एसएससी जूनियर इंजीनियर की, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 29 फरवरी 2024 को स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 29 मार्च 2024 रखी जाएगी। एग्जाम ऑफिशियली 4, 5 और 6 जून को कंडक्ट कराया जाएगा टियर फर्स्ट का। चौथी रिक्रूटमेंट हमारी एसएससी सीएचएसएल 2024 वाली रहने वाली है, जिसमें आपको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट देखने को मिलेगी। 12th पास एलिजिबल होते हैं। 2 अप्रैल को एग्जैक्टली ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 1 मई रहेगी। एग्जाम जून और जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा टियर फर्स्ट का। नेक्स्ट पोस्ट हमारी एसएससी एमटीएस और हवलदार की रहने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म 7 मई को निकलेंगे। 10th पास एलिजिबल होती है। फॉर्म की लास्ट डेट 6 जून 2024 रखी जाएगी। जुलाई और अगस्त में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली। नेक्स्ट पोस्ट है एसएससी सीजीएल 2024 वाली, इसको कौन नहीं जानता होगा, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। 11 जून को फॉर्म निकलेंगे, 10 जुलाई 2024 लास्ट है। सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट, सभी 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। फॉर्म आपके 16 जुलाई को इस बार निकलने वाले हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 14 अगस्त रखी जाएगी। एग्जाम ऑफिशियली अक्टूबर नवंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट। फॉर्म स्टार्ट होंगे 23 जुलाई 2024 से, लास्ट डेट 21
अगस्त 2024 रखी जाएगी। एग्जाम ऑफिशियली अक्टूबर नवंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों एसएससी के थ्रू आने वाली इस साल आखिरी पोस्ट रहेगी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट। ठीक है, बीएसएफ सीआरपीएफ यानी कि जो 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। 27 अगस्त को ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे भाई, 2025 वाली ये रिक्रूटमेंट है। 27 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम ऑफिशियली दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो एसएससी का ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। डेट्स वगैरह नोट कर लीजिए, इनमें से किसी भी रिक्रूटमेंट को टारगेट कर लीजिए और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन की या फिर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने का वेट मत करिए, क्योंकि इसी भूल में काफी सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों इन सभी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए आपके पास ऑलरेडी होगी हमारी एसएससी मास्टर गाइड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है, फटाफट चेकआउट करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए और धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी कमी इस बार नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर है हमारा आईबीपीएस का। तो दोस्तों इस बार आईबीपीएस के थ्रू इतनी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं। आईबीपीएस के थ्रू आने वाली सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगी आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आईबीपीएस के थ्रू भारत के जो 43 प्लस रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स हैं, उनके अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर अकेली 6000 प्लस के आसपास होती है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 1 जून 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहती है वो 28 जून 2024 रहती है। एग्जाम इसका एग्जैक्टली ऑफिशियली 3, 4, 10, 17 और 18 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, मेरी फेवरेट पोस्ट है, तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है। अगर आपकी डिमांड आती है इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट करके बताइए। आईबीपीएस के थ्रू आने वाली दूसरी रिक्रूटमेंट है आईबीपीएस ऑफिसर स्केल फर्स्ट की। बेहतरीन पोस्ट है। अकेले ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर आपको 3000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये पोस्ट भी इसी वैकेंसी के साथ निकलती है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म 1 जून 2024 से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपका अलग अलग चलता है। आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना होता है। 28 जून 2024 को फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम आपका 3, 4, 10, 17, 18 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। तीसरी पोस्ट हमारी आईबीपीएस ऑफिसर स्केल सेकंड की रहती है। वही 1 जून को फॉर्म आते हैं। 28 जून फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। इसका एग्जाम एक ही कंडक्ट कराया जाता है 29 सितंबर 2024 को, यानी कि वेरियस शिफ्ट नहीं होती। साथ ही आईबीपीएस ऑफिसर स्केल थर्ड की भी एक पोस्ट रहती है। काफी बढ़िया पोस्ट है, बड़े लेवल की पोस्ट है। 1 जून को ही फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और इसका एग्जाम एग्जैक्टली 29 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाता है। आईबीपीएस के थ्रू आने वाली नेक्स्ट पोस्ट है आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क की पोस्ट। देखिए दोस्तों, फिलहाल भारत के अंदर 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स बोल देते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक। ये सभी हमारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो इन 11 पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर हर साल आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अकेले इस पोस्ट के ऊपर 7000 के आसपास निकलती है। सीआरपी का मतलब होता है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि इन सभी बैंक के अंदर अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्लर्क की पोस्ट के ऊपर एक ही कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए इस बार ऑनलाइन फॉर्म 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 जुलाई 2024 रहेगी। एग्जाम क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ऑफिशियली 24, 25, 31 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। डेट नोट करिए, एग्जाम की मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि आईबीपीएस के थ्रू पीओ की भी पोस्ट के ऊपर एक रिक्रूटमेंट निकलती है। ऑनलाइन फॉर्म 1 अगस्त 2024 रहने वाली है, कोई स्टार्ट होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 28 अगस्त 2024 रहती है। एग्जाम इसका ऑफिशियली 19-20 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा टियर फर्स्ट का। ठीक है, अकेले पीओ की पोस्ट के ऊपर अराउंड 4000 प्लस वैकेंसीज निकलती है। एक हमारी आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी पोस्ट निकलती है। यह भी 1 अगस्त को ही निकलती है। लास्ट डेट आपकी 28 अगस्त रहती है, लेकिन इसका एग्जाम 9 नवंबर 2024 को इस बार कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये नहीं कोई अपनी तरफ से मैं आपको डेट्स नहीं बता रहा हूं। जो आईबीपीएस के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया ना, वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों आईबीपीएस की इन सभी पोस्ट को मिलाकर हर साल अराउंड 25,000 प्लस वैकेंसीज निकलती है, चाहे आप काउंट करके देख लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, और जो हमारी आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर
इस असिस्टेंट की पोस्ट है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, बढ़िया है। और साथ ही क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भी कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। बात करते हैं तीसरे एग्जाम कैलेंडर के बारे में, जो कि काफी स्पेशल है और काफी डिजायरेबल है, काफी टाइम से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। और दोस्तों इस एग्जाम कैलेंडर की काफी सारी रिक्रूटमेंट कंडक्ट भी कराई जा चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं DSSS एग्जाम कैलेंडर के बारे में, जो 2024 में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी नहीं, जितनी भी पोस्ट के ऊपर, वो आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अब आप बोलोगे कि भैया DSSS का तो 2024 में कोई भी एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? 2022 के लिए DSSS ने एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी करा था, ठीक है, जो कि मेरे हाथ में आप देख सकते हो। DSSS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये एनुअल एग्जाम कैलेंडर आपको अभी तक मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग DSSS के थ्रू 50 से ज्यादा रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट कराई जानी है, जिनमें से कुछ रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट कराई जा चुकी है। यह पूरा एग्जाम कैलेंडर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखिए दोस्तों, ये जितनी भी रेड हो रखी है ना, जो मैंने रेड में रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, ठीक है, नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं, कुछ के एग्जाम भी कंडक्ट करा लिए गए हैं। जो व्हाइट है मतलब ये रिक्रूटमेंट्स आने वाली है इसी साल। जैसे कि DSSS जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकल चुकी है, ठीक है, 1 जनवरी को निकल गई थी 2022 में। DSSS लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की पोस्ट निकलने वाली है, ठीक है। साथ ही DSSS PGT और लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकल चुकी है। नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2024 को जारी हुआ था, फॉर्म की लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 ही थी। उसके बाद DSSS स्टाफ नर्स ग्रेड बी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकल चुके हैं। 13 फरवरी को वैकेंसी निकली थी और 13 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है, मतलब अभी भी फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। उसके बाद DSSS सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की भी वैकेंसी निकल चुकी है। 9 जनवरी को फॉर्म निकले थे, 7 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट थी। उसके बाद DSSS लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 ग्रेड 4 की पोस्ट आने वाली है, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी 11 जून 2022 को निकलने वाली थी, लेकिन 2022 और 2023 में किसी कारण की वजह से DSSS इनकी इन वैकेंसीज को कंडक्ट नहीं कराया गया, जिसके बाद ये सभी वैकेंसीज 2024 में निकाली जा रही है, जैसे कि ये वैकेंसीज निकाली गई, ठीक है। तो भाई ये वैकेंसीज आपकी कभी भी आ सकती है, आने को नेक्स्ट मंथ आ जाए, ठीक है। साथ ही दोस्तों DSSS लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज आपकी आने वाली है और 10 पास वालों के लिए वैकेंसीज रहती है। साथ ही दोस्तों DSSS फार्मासिस्ट डिस्पेंसर क्लास 10 वालों के लिए जो वैकेंसी थी वो भी निकल चुकी है। फॉर्म 13 फरवरी को निकले थे, अभी भी अप्लाई किए जा रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट 13 मार्च है। साथ ही दोस्तों DSSS MTS की जो पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल चुकी है, 567 के आसपास वैकेंसीज हाल ही में निकली थी। 8 फरवरी को फॉर्म निकले थे, लास्ट डेट 8 मार्च 2024 से अप्लाई कर दीजिए, फटाक से 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों DSSS क्लास 12 वालों के लिए जो क्लरिकल पोस्ट के ऊपर हाल ही में वैकेंसी निकली थी, LDC स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, क्लरिकल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। फॉर्म 9 जनवरी को निकले थे, फॉर्म की लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 थी। हालांकि दोस्तों ये सभी वैकेंसी 2022 में कंडक्ट करानी थी DSSS को एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन वैकेंसीज पेंडिंग रही क्योंकि प्रीवियस एग्जाम पेंडिंग थे, तो अब ये 2024 में निकल रही है। अब जैसे कि DSSS की 10 पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी इस एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी, जहां पर 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी 10th वालों के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होगी, फील्ड क्लर्क की पोस्ट होगी 10 पास वालों के लिए। एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी 1 मार्च 2022 को निकलनी थी, लेकिन ये वैकेंसी नहीं निकली और अब ये 2024 में निकलेंगी। इन वैकेंसीज की तरह आने को आपकी नेक्स्ट मंथ आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, वैकेंसीज आएंगी जरूर। DSSS ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, लाइट मोटर व्हीकल और ड्राइवर HMV हैवी मोटर व्हीकल की वैकेंसीज आनी है। साथ ही दोस्तों DSSS 10+2 वालों के लिए भी वैकेंसीज आएंगी ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर। साथ ही दोस्तों DSSS स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसीज आनी है इस एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। यहां पर 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। साथ ही दोस्तों DSSS ड्राइंग टीचर की वैकेंसी निकल चुके हैं, 8 फरवरी को फॉर्म निकले थे, 8 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है। साथ ही DSSS TGT की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज 8 फरवरी को निकल चुके हैं, लास्ट डेट 8 मार्च थी। साथ ही DSSS वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है, 15 दिसंबर को निकली थी, फॉर्म की लास्ट डेट 1 जनवरी थी। अब देखिए दोस्तों DSSS असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलनी है, आएगी इसी साल। साथ ही सबसे पसंदीदा पोस्ट DSSS हेड क्लर्क
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और दास ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आने वाली है। सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। वैकेंसीज एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जून को आने वाली थी, लेकिन इन सभी वैकेंसीज की तरह 1 जून को नहीं आई, इसलिए 2024 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जून के आसपास ही वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, हेड क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ग्रेड सेकंड दास। D-BBB असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी 9 जनवरी को निकल चुकी है। D-BBB जेल वार्डर की वैकेंसी निकलने वाली है, जल्दी आएंगी आपकी, बढ़िया पोस्ट होंगी, 12 पास एलिजिबल होंगे। D-BBB मैट्रन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी। D-BBB फायर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी, 10 पास वालों के लिए पोस्ट है, जल्दी आने वाली है। D-BBB जेई इन्वायरमेंटल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं, और बाकी D-BBB सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। 18 जनवरी को फॉर्म निकले थे और 8 फरवरी 2024 फॉर्म की लास्ट डेट थी। अब क्या समझे D-BBB के इस एग्जाम कैलेंडर से आप? जितने भी हमारी व्हाइट में एग्जाम लिखे हुए हैं, जितने भी व्हाइट में हमारी पोस्ट है, ये सभी वैकेंसीज 2024 में गारंटीडली आएंगी। बाकी जितने भी रेड है, ये सभी वैकेंसीज निकल चुकी हैं। एग्जाम कैलेंडर भले 2022 का हो, लेकिन ये सभी वैकेंसीज अब 2024 में निकाली जा रही है D-BBB के थ्रू। तो जितने भी व्हाइट हमारी पोस्ट है ना, ये सभी वैकेंसीज आपकी इसी साल गारंटीडली निकलेंगी। तो भाई देख लीजिएगा कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, बढ़िया पोस्ट है। फाइनली बात करते हैं चौथे एग्जाम कैलेंडर के बारे में, जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन का एग्जाम कैलेंडर है 2024 के लिए। जो रेड है, ये वैकेंसीज निकल चुकी है, जैसे कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम निकल चुका है। 6 सितंबर 2023 को फॉर्म निकले थे, एग्जाम आपका 18 फरवरी को अब कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों यूपीएससी एनडीए एंड एनए नेवल एकेडमी वाला फर्स्ट एग्जाम भी निकल चुका है। 20 दिसंबर को फॉर्म निकले थे, 21 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट एग्जाम भी निकल चुका है, 20 दिसंबर को निकला था, 21 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकलना बाकी है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल और बिगेस्ट एग्जाम है। 14 फरवरी को दोस्तों सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स आ रहे हैं, वैकेंसीज आ रही हैं, रेडी रहिएगा। 5 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट होगी, 26 मई एग्जाम की डेट है ऑफिशियली। यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम भी 14 फरवरी को ही निकलेगा, फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। 5 मार्च लास्ट डेट है और 26 मई एग्जाम डेट है। यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है ना, ये भी आपका 10 अप्रैल को निकलेगा, फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, 14 जुलाई 2024 एग्जाम की डेट है। साथ ही कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का जो एग्जाम है, ये भी आपका 10 अप्रैल को निकलेगा ऑफिशियली, और 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। 14 जुलाई 2024 एग्जाम की ऑफिशियल डेट है। ये देखिए एग्जाम की ऑफिशियल डेट क्या है। साथ ही दोस्तों सबसे बढ़िया एग्जाम है यूपीएससी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, वही हमारा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 300 प्लस वैकेंसीज हर साल रहती हैं। इस बार फॉर्म 14 अप्रैल 2024 को आ रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई 2024 रहेगी। एग्जाम ऑफिशियली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 14 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद फिर से यूपीएससी एनडीए और नेवल एकेडमी का एग्जाम निकलेगा। 15 मई 2024 को फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 4 जून है और एग्जाम आपका 1 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही यूपीएससी सीडीएस का भी जो एग्जाम निकलेगा वो 15 मई को ही निकलेगा, मतलब फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है ये, और एग्जाम डेट 1 सितंबर ही है। क्लियर है। उसके बाद कुछ यूपीएससी के थ्रू रिजर्व डेट्स हैं, यानी कि वो रिजर्व डेट हर साल एसएससी के थ्रू रखी जाती है। एसएससी के थ्रू कुछ रैंडम वैकेंसीज निकाली जाती है, जैसे कि ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईपीएफसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। तो रिजर्व डेट उन एग्जाम्स के लिए यहां पर रखी गई है, ठीक है, कि इन डेट्स के ऊपर ये रही है एग्जाम डेट। इन डेट्स पर उन रैंडम डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जाएगा, उनके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो 4 रिजर्व डेट इस बार रखी गई है, मतलब अब तक बची हुई है यूपीएससी की। तो ये भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। बाकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। 5वां एग्जाम कैलेंडर है, सबको पता है, अभी कुछ ही दिन पहले जारी हुआ है, रेलवे का है। इसी के थ्रू सबसे बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। हालांकि पोस्ट वाइज इस बार वैकेंसीज थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन वैकेंसीज फाइनली 5-6 साल बाद निकली। तो यार देखिए दोस्तों, आरआरबी यानी कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। 20 जनवरी को फॉर्म निकले थे, फॉर्म की लास्ट डेट फरवरी में ही है, ठीक है। और एग्जाम आपका टेंटेटिवली जून 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज फर्स्ट का।
उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं, 9000 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। फरवरी में आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। साथ ही दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट अप्रैल मंथ में रहेगी। अक्टूबर 2024 में ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेरी डेट नहीं है, रेलवे की डेट है। आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी, यानी कि एनटीपीसी के थ्रू वो सभी पोस्ट रहेंगी जिनके लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो भाई एनटीपीसी की जो वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन जुलाई मंथ में निकलेगा। फॉर्म जो अप्लाई किए जाएंगे वो अगस्त और सितंबर में किए जाएंगे, और एग्जाम आपका टेंटेटिवली कब हो जाएगा एनटीपीसी का, दिसंबर मंथ से स्टार्ट होगा। क्लियर है। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट के लिए भी कुछ पोस्ट निकलेगी, मतलब 12 पास कैंडिडेट्स के लिए भी काफी सारी पोस्ट होती है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 12 पास वालों के लिए, जूनियर टाइम कीपर 12 पास वालों के लिए पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट है। इसके लिए भी नोटिफिकेशन जुलाई मंथ में निकल जाएगा, अगस्त सितंबर में फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, एग्जाम आपका वही दिसंबर मंथ से स्टार्ट होगा, फरवरी तक चलेगा। उसके बाद आपका रेलवे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलेगी, नोटिफिकेशन वही आपको जुलाई में निकलेगा, अगस्त सितंबर में आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, दिसंबर मंथ से एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर से आपका आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकलेगी, नोटिफिकेशन वही आपका जुलाई मंथ में निकलेगा, फॉर्म आपके अगस्त सितंबर में भरे जाएंगे, एग्जाम आपका टेंटेटिवली दिसंबर मंथ से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर आपकी रेलवे लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, रेलवे लेवल 1 जिनको आप ग्रुप डी की पोस्ट के नाम से जानते हो ना, 2019 में 1,03,000 वैकेंसी थी जो, वो ये पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट आएगी। 10 पास वाले एलिजिबल होंगे। अक्टूबर मंथ में इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा, और नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च से एग्जाम इसका स्टार्ट होगा। उसके बाद आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट रहेगी, और भी कुछ आपकी पोस्ट रहेगी, डिटेल वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकलेगा, नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं, और मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये केवल 2024 का ही रेलवे का एग्जाम कैलेंडर नहीं है, हर साल इसी टाइमलाइन पर रेलवे की इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगे। ठीक है, हर साल, ये हर साल का एग्जाम कैलेंडर है, रेलवे के थ्रू जारी किया गया। ठीक है, तो अराउंड जितने भी मैंने आपको एग्जाम कैलेंडर के बारे में बताया, सभी को अगर हम कंबाइन करें, 2 लाख प्लस वैकेंसीज आपको 2024 के अंदर देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग पोस्ट के ऊपर। इनमें काफी सारी पोस्ट वो है जिनके लिए 10th पास एलिजिबल है, 12th पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट है, और भाई ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। तो भाई ये तो वो वैकेंसीज है जो कि 100% फिक्स हो रखी है कि भाई आएंगे ही आएंगी। तो यार क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों आप ऐसा बोलते हो? तो अपॉर्चुनिटी है, इन एग्जाम्स को टारगेट करके प्रिपरेशन करिए, फिर देखते कैसे आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिलती, कैसे आपको एक बढ़िया हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो यार इनको टारगेट करिए। वैसे तो आपको इन एग्जाम कैलेंडर्स के बारे में पता ही होगा, फिर भी मैंने आपको एक बार रिमाइंड करा दिया, जिन लोगों ने आंखें बंद कर रखी थी, जो बार बार यही कमेंट में लिखते हैं कि भैया एग्जाम कब होंगे, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी कब निकलेगी, ये वैकेंसी कब निकलेगी, वो वैकेंसी कब निकलेगी, अरे इन पे तो ध्यान दो, ये तो ऑलरेडी निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल यही थी रिक्रूटमेंट्स, 5 एग्जाम कैलेंडर मैंने आपके साथ डिस्कस करे। बाकी तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकलती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो बड़ी हो, मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा देता हूं सारी इंफॉर्मेशन। इसलिए चैनल को हमेशा रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।